Good morning, student. As you know, we are doing chapter 5 of geography, minerals and energy resources. And today I am starting from page number 51. Page number 51 and non-ferrous mineral. And ferrous minerals was explained in yesterday videos. Today we will learn non-ferrous minerals. India's reserves and production of non-ferrous minerals is not very satisfactory. जैसे ferrous minerals के बारे में हमने रीड किया था कि फेरिस मिनरल के बारे में जो इंडिया है वो बहुत रिच है, कि फेरिस मिनरल्स के जो रिजर्व्स है वो इंडिया के पास सफिशेंट क्वांटिटी में है। बट जो नॉन फेरिस मिनरल है यहाँ पर जो इंडिया की पोजीशन है वो सेटिस्फैक्शनरी नहीं है। हाउएवर दिस मिनरल्स विच इंक्लूड कॉपर, बॉक्साइट, लीड, जिंक एंड गोल्ड प्ले अ वाइटल रोल इन अ नंबर ऑफ metallurgical, engineering and electrical industries. Let us study the distribution of copper and बॉक्साइट। हालांकि ये नॉन फेरिस मिनरल है, इसमें क्या क्या आता है, इसका एग्जांपल क्या है, कॉपर, बॉक्साइट, लीड, जिंक एंड गोल्ड। और ये सब जो भी मेटल है ये एक तो मेटलर्जिकल जो वर्क है, इंजीनियरिंग वर्क है एंड इलेक्ट्रिकल वर्क है, इन सभी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम देखेंगे कि इनका इंडिया में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, कि ये कहाँ कहाँ कैसे मिलती है। यहाँ पर आपका पेज नंबर 52 पर एक जो मैप है वो दिया हुआ है। इस मैप में आपको अलग अलग प्लेसेस शो करने हैं कि ये जो आयरन और बेल्ट है, जैसे आयरन और बेल्ट यानी कि फील्ड जो है वो कहाँ कहाँ है। फिर आयरन और माइंस हमें कहाँ कहाँ मिलेगी। उसके बाद आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट, जैसे मैंने जब आयरन का रीड किया था उसमें बताया था कि आयरन और ज़्यादा विशाखापट्टनम से एक्सपोर्ट की जाती है। उसके बाद मैंगनीज़ हमें ज़्यादा कहाँ मिलता है, फिर बॉक्साइट हमें कहाँ मिलता है, फिर मीका हमें कहाँ मिलता है। तो ये सारे जो मिनरल है इनके जो फाइंडिंग प्लेस है वो सब आपको हर किसी केस में आप कोई भी 3 लेकर और उनके रेफरेंसेस बनाकर मैप में भरकर उनको अपनी नोटबुक में लगाना, क्योंकि आपका ज्योग्राफी का जो मैप है बच्चों वो 3 मार्क्स का आता है। चलो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर है कॉपर। ये नॉन फेरियस मिनरल का एग्जांपल है। कॉपर क्या है? कॉपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेटल है जिसका इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इंडियाज़ critically deficient in reserves and production of copper, being malleable, ductile and a good conductor. Copper is mainly used in electrical cables, electronics and chemical industries. इसका यूज़ इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में और केमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है, क्योंकि ये जो है मेटल ये गुड कंडक्टर है लाइट के, इलेक्ट्रिसिटी की। तो इसका इलेक्ट्रिकल जो इंडस्ट्री में कॉपर का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। इलेक्ट्रिकल वायर जो बनी होती है वो कॉपर की होती है। द बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, खेतड़ी माइंस इन राजस्थान एंड सिंगम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। ये आपको ध्यान रखना है कि एक तो बालाघाट माइंस है, एक खेतड़ी माइंस है और एक सिंगम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, ये मेजर प्रोड्यूसर है कॉपर के। अब नेक्स्ट है आपका बॉक्साइट। ये भी नॉन फेरियस मिनरल का एग्जांपल है। दो सेर्वल्स ओर्स कंटेन एल्युमिनियम, इट इज़ फ्रॉम बॉक्साइट आर क्ले लाइक सब्सटेंस दैट एल्युमिनिया एंड लेटर एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड। क्योंकि बॉक्सर किस टाइप का होता है, ये एक जैसे क्ले लाइक, जो क्ले जैसे होता है उसके जैसा ही एक सब्सटेंस होता है। Bauxite deposits are formed by the decomposition of a wide variety of rocks rich in aluminum silicates. Aluminium is an important metal because it combines the strength of metals such as iron with extreme lightness and also with good conductivity and great malleability. ये जो आपका ये वाला जो पैराग्राफ है वो एल्युमिनियम की इम्पोर्टेंस के बारे में, कि एल्युमिनियम आयरन की जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हल्का भी होता है। जैसे आयरन तो बहुत हैवी होता है लेकिन ये हल्का होता है। और इसके अंदर क्या होता है, ये गुड कंडक्टर है और इसमें गुड जो है ये मेलेबिलिटी भी होती है। नेक्स्ट है इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट आर मेनली फाउंड इन द अमरकंटक प्लेटू।
ये जो बॉक्साइट है वो कहाँ मिलता है, अमरकंटक प्लेटू में मिलता है, एंड मैकाल हिल्स एंड प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर के खत्म। ये जो इसकी है ना, ये बेल्ट है अमरकंटक, मैलिकाल हिल्स एंड बिलासपुर खत्म। ये नेक्स्ट पेज पर आपका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है। ये कल के वीडियो में भी एक्सप्लेन हो गया था कि किस तरह से नेपोलियन जो थर्ड था उसके बटन, उसके जो ड्रेस पर बटन होते थे वो एलुमिनियम के बने होते थे, और वो अपने जो इम्पोर्टेंट गेस्ट होते थे उनको भी वो एलुमिनियम के बर्तन में ही खाना देते थे, और जो कम ऑनरेबल पर्सन थे वो गोल्ड और सिल्वर के यूटेंसिल में खाना खाते थे। 30 years आफ्टर दिस इंसिडेंट एलुमिनियम बाउल्स वर मोस्ट कॉमन विद द बैगर्स इन पेरिस। अब रेड करेंगे नॉन मेटलिक। ये सारी मेटलिक मिनरल थे। अब नॉन मेटलिक मिनरल्स में सबसे पहला है मीका। Mica is a mineral made up of series of plates or leaves. It splits easily into thin sheet. These sheets can be so thin with that 1,000 can be layers into a mica sheet of a few centimeters high. ये जो मिका है ये उसमें अलग अलग जो शीट में है ईजिली स्पिल्ट हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। मिका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन। बी का इस तरह फॉर्म में मिलता है। ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर, लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, मिका इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसेबल मिनरल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। और मिका का यूज़ भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा किया जाता है। मिका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन नॉर्दर्न एड्स ऑफ छोटा नागपुर, कोडरमा, हाजिरबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर। तो अब इसके जो एक तो छोटा नागपुर प्लेटू है, कोडरमा है और हाजिरबाग है। राजस्थान इन मेजर मीका प्रोड्यूसिंग एरिया इज़ अराउंड अजमेर। राजस्थान में जो मीका है वो अजमेर के पास मिलता है। नेल्लोर मीका बेल्ट, नेल्लोर मीका बेल्ट है वो आंध्र प्रदेश में। इट इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर इन द कंट्री। यहाँ आंध्र प्रदेश से भी जो मीका है वो हमें मिलता है। आगे है हमारे रॉक मिनरल्स। लाइमस्टोन इज़ फाउंड इन, रॉक मिनरल्स का एग्जांपल है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज़ फाउंड इन एन एसोसिएशन विद रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। इट इज़ फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स of most geological formation. Limestone is the best raw material for the cement industry and essential for smelting iron ore in blast furnace. ये तो बच्चों आप अंडरलाइन करो। सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है लाइमस्टोन का वो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ये जो है लाइमस्टोन जो है उसके प्रोड्यूसर है सबसे ज़्यादा। जैसे ये कहाँ होता है, राजस्थान 21%, फिर मध्य प्रदेश 11, आंध्रा भी 11, छत्तीसगढ़ 10, कर्नाटका 10, गुजरात 8, तमिलनाडु 8, तेलंगाना 8% है, एंड जो अदर है वो 13% है। ये सारा जो पाई ग्राफ है ये आपका जो लाइमस्टोन की डिस्ट्रीब्यूशन का है। सबसे हाईएस्ट है राजस्थान में मिलता है लाइमस्टोन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हैजर्ड्स ऑफ माइनिंग। हैजर्ड्स ऑफ माइनिंग का मीनिंग है कि माइनिंग से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या लॉसेस होते हैं। हैव यू वंडर्ड अबाउट द एफर्ट ऑफ द माइनर्स मेक इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल। ऐसे ही जो मिनरल्स है वो हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बनाते हैं। बट वट आर द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन योर हेल्थ ऑफ माइनर्स एंड इन्वायरमेंट। तो ये लेकिन फिर भी जो माइनिंग है इसके हमारी हेल्थ पर और हमारे इन्वायरमेंट पर क्या इफ़ेक्ट होते हैं। द डस्ट एंड नेक्सियस फ्यूम्स इनहेल्ड बाय माइनर्स मेक दैम विनरेबल टू पॉल्यूमेंट्री डिजीज़। की जो माइनर्स यानी कि जो माइनिंग करते हैं, जो उनके लिए जो माइनिंग्स में जो डस्ट है या यहाँ वहाँ से जो पॉइजनस गैसेस होती है जो उनको कई तरह की डिजीज़ में उनको कई तरह की डिजीज़ आ जाती है, जिसके कारण द रिस्क ऑफ क्लस्पिंग माइन रोप्स इन
inundation and fires in coal mines are a constant threat to miners। और कई बार जो माइंस के अंदर भी ब्लास्ट हो जाता है, उनकी जो रूफ है वो भी गिर जाती है, तो ये सब उनके लिए, जो माइनर्स होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता है। द वाटर सोर्सेज इन द रीजन गेट contaminated due to mining, dumping of waste and slurry leads to degradation of land, soil and increase in stream and river pollution। और जो माइनिंग होती है वो लैंड लैंड डिग्रेडेशन के लिए, सॉइल डिग्रेडेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, और ये स्ट्रीम मतलब जो ये पानी होता है रिवर पोल्यूशन के लिए भी, या तालाब के पोल्यूशन स्ट्रीम के लिए भी, उनका जो पोल्यूशन है वो भी इंक्रीज होता है माइनिंग से। तो ये जो माइनिंग के जो डीमेरिट है वो इसमें आपको बताए हुए हैं। नेक्स्ट आपका इस पेज पर बच्चों ये झरिया के बारे में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोल मिलता है। झरिया क्या है, उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडिया का जो कोल है वो यहीं से हमें माइनिंग से मिलता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बच्चों है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब जो ये मिनरल्स है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है, और इनको ह्यूमन बीइंग अपने आप कभी भी फॉर्मेट नहीं कर सकते। ये नेचुरल प्रोसेस से इनको बनने में हज़ारों साल लगते हैं, तब ये हमें मिनरल हमें मिलते हैं। और जो मिनरल है वो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट का बेस होते हैं। वी आर अप्रिशिएट टू स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर अपॉन मिनरल्स। हमारी इंडस्ट्री की डिपेंडेंस और एग्रीकल्चर की डिपेंडेंस मिनरल्स पर है, क्योंकि उसके जो इक्विपमेंट है वो सारे हमें मिनरल से ही बनाए जाते हैं। Agriculture upon minerals deposit and the substance manufactured from them. The total volume of workable mineral deposit is an insignificant fraction, 1% of earth crust. We are rapidly consuming mineral resources that required millions of years to be created। ये कि जो मिनरल हम यूज़ कर रहे हैं उनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। एंड concentrated. These geological process of mineral formation are so slow that the rates of replenishment are infinitely small in comparison to the present rates of कंजम्पशन। यानी कि इनकी जो बनने की रेट है और जो इनकी कंजप्शन की रेट है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, कि यानी कि कंजप्शन ज़्यादा होती है और इनकी बनने की जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है। मिनरल रिसोर्सेज आर देयरफॉर फिनिट एंड नॉन रिन्यूएबल। और ये जो मिनरल होते हैं ये नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं। रिच मिनरल्स डिपॉजिट्स आर आवर कंट्रीज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बट शॉर्ट लिव्ड पॉइजनस continued extraction of ores leads to increasing cost, and mineral extraction comes from greater depth along with decrease in quality। तो इनका जो ज़्यादा कंजप्शन है वो इनकी क्वालिटी को भी डिक्रीज़ करता है। A concentrated effort has to be made in order to use our mineral resources in a planned and sustainable manner। इसलिए आजकल एक नया जो इशू आ गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि हर कंट्री को अपने डेवलपमेंट के लिए मिनरल की ज़रूरत है, लेकिन मिनरल हमें एक डेफिनेट क्वांटिटी में मिनरल हमें जो है नेचर में अवेलेबल होते हैं, और इसलिए हमें मिनरल का जो कंजर्वेशन है वो भी एक प्लान वे में कंजर्वेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। कंजर्वेशन का मीनिंग है मिनरल को यूटिलाइज करना। इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज नीड टू बी कंस्टेंटली इवोल्व्ड टू अलाउ यूज़ ऑफ लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट। यानी अब हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है जो कि लो ग्रेड ओर्स है उनको लो कॉस्ट पर उनका बेस्ट यूज़ किया जा सके। मीन टू से कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सकते। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स यूजिंग स्क्रैप्स मेटल्स एंड अदर सब्सटीट्यूट्स आर स्टेप्स इन कंजर्विंग आवर मिनरल्स रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। अगर हमें फ्यूचर में हमें रिसोर्सेज अपने जो मिनरल रिसोर्सेज है उनको बचाना है, उनको सेव करके रखना है हमारी कमिंग जनरेशन के लिए, तो हमें जो मेटल की रिसाइकलिंग है या स्क्रैप मेटल का जो यूज़ है या उनके अदर जो सब्सटीट्यूट है उन सब पर हमें फोकस करना चाहिए। यानी उन सब को हमें डेवलप करना चाहिए जिससे कि मिनरल हमारी जो नेचर में है वो बने रहे और हमारी कमिंग जनरेशन के लिए भी वो डेवलप होते रहे। यहाँ पर आपको एक ये जो है एक्टिविटी है, डिग अ लिटल डीपर, मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स
which where substitutes are being used instead of minerals, where are those substitutes obtained from। इसमें आपको ऐसे सब्सटीट्यूट फाइंड आउट करने हैं जो मिनरल की जगह यूज़ किए जा सकते हैं। इसको आप देखो और एक एटलीस्ट 1 या 2 एग्जाम्पल तो आप इसमें मुझे राइट करके दिखाओ कि कौन से सब्सटीट्यूट है जो हम मेटल की जगह यूज़ कर सकते हैं और उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी मिनरल का जो कंजर्वेशन है वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एनर्जी रिसोर्सेज। इसको हम कल के वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आप ध्यान से सुने और एज वेल एज रीड दिस चैप्टर आल्सो। ओके स्टूडेंट, बाय, हैव अ नाइस डे।